कि चीन में क्या कास्ट सिस्टम होता है या नहीं होता है। तो दोस्तों चाइना में कोई कास्ट सिस्टम एक्चुअली नहीं होता है और यहाँ पुराने समय में ना टाइप ऑफ वर्क होता था। जैसे वीडियो में आपको बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि भारत और चाइना के बीच का गैप बताने वाले हैं कि चाइना कहाँ सही और भारत कहाँ गलत है। दोस्तों ये चाइना है, यहाँ आप देख सकते हो कितनी सुंदरता के साथ यहाँ नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ जो साइकिल रखी हुई हैं, इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक साइकिल है, यहाँ इसमें एक कोड लिखा होता है, कोई व्यक्ति यहाँ स्कैन करके इसको चाइना की सड़कों पर दौड़ा सकता है। लेकिन भारत में यदि ऐसी साइकिल रखी होती तो कब के चोर उठाकर ले गए होते। और चाइना में फूड वालों का भी एक नियत टाइम है कि इतने बजे तक लगा सकते हैं, इसके बाद अपना टाइम एक्सपायर हो जाता है। और चाइना का जो सुंदर नज़ारा है, बसों को आप देख सकते हैं, लग्जरियस बसें हैं। यहाँ की जो सड़कें हैं बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही ज़्यादा तरक्की है। लेकिन भारत में ऐसी सड़कें नहीं हैं। आप यहाँ देख सकते हो चाइना में नीचे पार्क के लिए व्यवस्था की गई है और ऊपर एक सड़क बिछाई गई है बड़े से पुल के माध्यम से। लेकिन यहाँ की जो व्यवस्था है बहुत ही अच्छी है, नज़ारे देखने लायक हैं। यहाँ की गवर्नमेंट केवल फोकस करती है तकनीकी माइंड पर, और भारत की गवर्नमेंट केवल फोकस करती है जातिवाद, धर्म, हिंदू, मुस्लिम, ये सारी चीज़ों पर, जिसकी वजह से भारत के लोगों को शिक्षा सही नहीं मिल पाती है और उनका माइंड पीछे ही रह जाता है। बच्चा जब पैदा होता है तो उसको केवल जाति धर्म ही ज़्यादा सिखाए में जाते हैं। डिजिटल बोर्ड भी होता है जिसपे लाइव बस की लोकेशन बताते हैं कि इतने नंबर की बस है वो कहाँ चल रही है और कितने मिनट बाद में आ जाएगी, और वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिजिटली होता है। यहाँ किसी के जन्म या जाति के आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जाता है दोस्तों कि आप भारत के लोगों की दयनीय दशा आप देख ही सकते हो, क्योंकि इस प्रकार के घरों में रहने लायक हैं कि पशु बांधने लायक हैं, ये चीज़ तो भाई सरकार ही जाने। क्योंकि यहाँ का जो नज़ारा है बहुत ही अलग है और चाइना में जो ऐसी चीज़ें बिल्कुल ही देखने को नहीं मिलती। कि सरकार लोगों की ज़रूरतों और लोगों की तरक्कियों पर विशेष ध्यान देती है। यहाँ की व्यवस्था आप देख ही सकते हो, क्योंकि इतनी लग्जरियस बसें, इतनी बढ़िया व्यवस्था, जो इलेक्ट्रिक साइकिल रखी है ये किराए वालों के लिए है। और यहाँ जो कोई आविष्कार करता है तो यहाँ एक बड़ा सा मेला लगता है आविष्कार का, और वहाँ अपनी अपनी आविष्कार को डिटेल बताया जाता है। जो साइकिल दिखाई जा रही है, एक बाइक दिखाई जा रही है, ये इलेक्ट्रिक बाइक है। ये एक बार में चार्ज करने के बाद 80 किलोमीटर तक चल सकती है। ऐसे ही बहुत सारे आविष्कार यहाँ मेले में दिखाए जाते हैं, जिसकी वजह से चाइना आगे बढ़ता है और शिक्षा भी ऐसी ही दी जाती है। 80 किलोमीटर चलती है भाई ये बाइक जो आप भाई साहब हमें बता रहे हैं। जो साइकिल देख रहे हैं, इस साइकिल का जो प्राइस है बहुत ही कम है, और ऐसी ही चाइना के आइटम पूरे देशों में बिखरे पड़े हैं। क्योंकि चाइना एक ऐसा तकनीकी वाला तकनीकी वाला देश है जहां तकनीकी विकसित होती है और पूरे विश्व में फैलती है और पूरे विश्व को एक्सपोर्ट करती है ये चीज़ें, जिसकी वजह से उसके पास पैसा जाता है और ये देश अमीर है। यहाँ के बच्चों को ऐसी शिक्षाएं दी जाती हैं जो कक्षा 5वीं में ऐसे पैटर्न है कि बच्चे टेक्निकल माइंड को विकसित कर लेते हैं। लेकिन भारत में ऐसी टेक्निकल कोर्स को लाया जाना चाहिए और इन देशों से सीखना चाहिए कि जिससे हमारे बच्चे आगे बढ़ें और उनको कोई तकनीकी ज्ञान हो, जिससे वह अपने जीवन में कोई बड़ा आविष्कार कर पाएँ और भारत को एक सही जिम्मेदार वैज्ञानिक भी मिल पाएँ। लेकिन भारत की सरकार केवल कहाँ उलझी है, हिंदू, मुस्लिम और भारत के लोग जातिवाद में बटे हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ का सिस्टम ही पूरा खराब हो चुका है और जाति के नाम पर दंगे फसाद हो रहे हैं और लोग अपना जीवन नीचे ही बिता रहे हैं, जबकि चाइना में जीवन उच्च बिता रहे हैं। सरकार यहाँ अच्छे से सहयोग करती है। आप इस बारे में क्या सोचते हो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।